शांता हर सुबह खेतों में काम करती थी। कॉलेज का पहला दिन, ऊंची इमारतें, भागती जिंदगी और अलग सोच वाले लोग। माँ की कॉल अक्सर मिस होने लगी। वो दोस्तों के साथ पार्टी कर। गांव की सर्दियां बहुत सख्त होती हैं। सुबह धुंध इतनी घनी होती है, सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। खेतों में ओस जमी रहती है और ठंडी हवा सीधे शरीर ही नहीं दिल तक चुभ जाती है। इसी गांव में रहती थी शांता, एक साधारण सी माँ। उसकी पूरी दुनिया था उसका बेटा। शांता हर सुबह खेतों में काम करती थी। हल चलाना, बीज डालना, फसल संभालना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। थके हाथों में दर्द होता, कमर झुक जाती, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था ये मेहनत उसके बेटे के लिए है। शाम ढलते ही शांता घर लौटती। थके हाथों से वो ऊन निकालती और दिए की हल्की रोशनी में अमन के लिए मफलर बुनती। सुई कई बार उंगली में चुभ जाती, हाथ कांप जाते, लेकिन हर फंदे के साथ उसके मन में एक ही डर रहता, मेरा बेटा शहर जाएगा, कहीं ठंड न लग जाए। वो खुद से बुदबुदाती, ये मफलर उसकी गर्दन ढक लेगा, कान भी, सिर भी। समय बीता। अमन कॉलेज लिए शहर चला गया। कॉलेज का पहला दिन, ऊंची इमारतें, भागती जिंदगी और अलग सोच वाले लोग। अमन ने वही माँ का बुना हुआ मफलर पहना था। कुछ लड़कियों ने देखा और हंस पड़े। भाई, पूरा गांव गले में लटका रखा है, यहाँ ऐसा कौन पहनता है? अमन भी हंस दिया, लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ टूट गया। शाम को माँ का फोन आया। बेटा, मफलर ठीक से पहना है ना? ठंड तो नहीं लग रही? अमन झुंझला गया। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, यहाँ सब हंसते हैं, अब ये सब मत भेजा करो। उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर माँ ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा। उस दिन के बाद मफलर अलमारी में बंद हो गया। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री मिली, फिर दूसरी बड़ी सिटी में अच्छी नौकरी मिल गई, नई ऑफिस, नए दोस्त, पार्टियां, नाइट आउट। अब अमन फोन भी कम आने लगा। माँ की कॉल अक्सर मिस होने लगी। वो दोस्तों के साथ पार्टी करता और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश घूमने जाने लगा। धीरे धीरे उसने माँ को पैसे भेजना भी बंद कर दिया। इधर गांव में शांता की हालत बिगड़ने लगी। अब वो खेतों में काम नहीं कर पाती थी। कमजोरी, बुखार, दर्द, अधिकतर समय वो खाट पर पड़ी रहती। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वो किसी से कुछ मांगती भी नहीं थी। बस हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती। कई महीनों बाद गाँव के एक बुजुर्ग ने अमन को फोन किया। बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, शायद ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी गाँव आ जाओ। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। अमन रो पड़ा। उसे एहसास हुआ उसने माँ को कितना अकेला छोड़ दिया था। सर्दी अपने चरम पर थी। अमन ने जल्दी जल्दी जो कपड़े मिले समय डाल दी। पैकिंग करते वक्त अचानक उसे वही माँ का मफलर दिख गया। वो बिना सोचे मफलर साथ ले लिया। शहर से गांव की बस पकड़ी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसने मफलर से अपनी गर्दन, सिर और कान पूरी तरह ढक लिए। गांव से कुछ पहले बस खराब हो गई। अमन को मजबूर होकर पैदल चलना पड़ा। हाथ में बॉक्स, चारों तरफ ठंडी हवा। एक जगह वो फिसल कर गिर पड़ा, लेकिन सिर बच गया क्योंकि मफलर कसकर बंधा हुआ था। उसी पल उसके कानों में जैसे माँ की आवाज गूंजी, बेटा, चोट तो नहीं लगी? अमन उठकर जोर जोर से रो पड़ा। किसी तरह वो घर पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। अंदर गया और सब कुछ खत्म। माँ चली गई थी। अमन जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने मफलर को सीने से लगा लिया। उस दिन अमन ने समझ लिया, माँ का प्यार शब्दों में नहीं होता, वो धागों में होता है और उस सुरक्षा में होता है जो आखिरी पल तक साथ निभाती है। माँ की ममता हमसे कुछ नहीं मांगती, बस इंतजार करती है और कई बार हम बहुत देर कर देते हैं।